टॉरस हाय। ये रीडिंग एक जेनरिक रीडिंग है। आप जिस सिचुएशन से डील कर रहे हैं इस वक्त, क्या सिचुएशन है, उसका क्या फ्यूचर हम देख पा रहे हैं, क्या आउटपुट देख पा रहे हैं। ये रीडिंग शायद सबके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन अगर ये सिचुएशन से आप गो थ्रू कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। रिवर्स एनर्जी इज एप्लीकेबल। टॉरस करंट सिचुएशन। टॉरस, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वापस आपका इस पर्टिकुलर सिचुएशन से, इस एनर्जी से वापस कांटेक्ट हो जाए। एंड बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ये एनर्जी, ये सिचुएशन। ये कोई एक लव रिलेशन भी हो सकता है टॉरस, ये कोई काम भी हो सकता है, ये कोई आइडिया भी हो सकता है, या बिजनेस भी हो सकता है। बट देर इज समथिंग यू आर विशिंग फॉर। आपकी डीप डाउन विश यही है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका रियूनियन हो जाए। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी बैलेंस प्लेस। ये ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हुए सिचुएशन के लिए, या फिर बहुत ज्यादा, आई वुड से, या फिर बहुत ज्यादा परेशान हुए सिचुएशन के लिए, या एंजाइटी में हो। आप उस सारे फेज से गो थ्रू कर चुके हो, या वो वाले फेज में नहीं हो अभी। आप इस बहुत ही बैलेंस फेज में हो कि आप अपने आप को भी प्यार करते हो और आपको ये सिचुएशन अपने साथ चाहिए। पास्ट में दिस वाज अ वेरी स्टेबल सिचुएशन। बहुत ज्यादा स्टेबल सिचुएशन था, बट एंडेड इन हार्ट पेन। प्रॉब्लम्स में एंड हुआ। बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। बहुत डीप डाउन इफेक्ट किया है इस सिचुएशन की एंडिंग ने आपको, एंड आपके पार्टनर को भी। दोनों को बहुत डीप डाउन इफेक्ट किया है, और दोनों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं उसके बाद। बहुत सारी अवेकनिंग आई है उसके बाद। दिस कैन बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, नॉट फॉर एवरीवन, बट फॉर सम पीपल दिस कैन बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि हार्ट ब्रेक के बाद आपकी अवेकनिंग हो रही है। यू आर लर्निंग मोर थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। current situation में you hold a lot of love for yourself and for this situation also. मेजरली ऐसा नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके एंजाइटी में हो या डिप्रेशन में हो। ऐसा नहीं है। यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी बैलेंस प्लेस, एंड यू रियली आर गिविंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन अ चांस। बेसिकली यू वांट टू गिव दिस पर्टिकुलर सिचुएशन अ चांस, बट कोई स्टेप नहीं है। स्टेप नहीं है। बहुत ज्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है कि करूं या नहीं करूं। कभी कभी लगता है आपको हाँ ठीक है चांस देना चाहिए, कभी लगता है नहीं चांस देना चाहिए। अभी स्टेप्स नहीं है। अभी बहुत ही थॉट्स हैं, बहुत ज्यादा डीप थॉट्स हैं। और ये बहुत क्लियरली दिखा रहा है आपकी करंट सिचुएशन में कि आप बहुत ही बैलेंस जगह से आ रहे हो। यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ डेस्परेट पॉइंट ऑफ व्यू। यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे आपको बाद में रिग्रेट हो। बहुत ही सोच समझ के आप इस सिचुएशन को वापस अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। तो ये एक सिचुएशन ऐसा दिखा रहा है कि आपने काफी ज्यादा डीप हीलिंग की है अपने ऊपर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के की वजह से आपको जब हार्ट ब्रेक हुआ और आपने अपने अंदर रिफ्लेक्ट किया, आई एम वेरी श्योर यू विल बी इन अ हर्मिट मोड। ज्यादा इंटरेक्शन नहीं किसी से पास में। एंड उसके बाद आपने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं। एज इफ आपने अपने खुद के डबल गैंगर के साथ कनेक्ट करके अपनी लाइफ बदल दी है। सो फ्यूचर में मैं ये देख रही हूँ कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो सिचुएशन में कोई एक इंसान ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। एक इंसान चेज करेगा तो एक इंसान दूर भागेगा। अगर अगर मैं आपको इतना इंटरेस्टेड देख रही हूँ यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि ये आप हो। मुझे लगता है ये आपके पार्टनर हैं, कि आपके पार्टनर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से सिचुएशन को अबैंडन कर देंगे या छोड़ देंगे। वो आपसे बात करते रहेंगे, वो इंटरेस्टेड होंगे, बट वो आपको नहीं जता रहे होंगे कि वो इंटरेस्टेड हैं इस सिचुएशन में। ये रियूनियन हो रहा है टॉरस, एंड बिकॉज इतनी बार रियूनियन के कार्ड्स आए हैं, दैट टू बहुत ज्यादा बैलेंस जगह से। अभी के लिए आप स्टैंड स्टिल पे हो। जैसे मैंने बोला, अभी एक्शंस नहीं ले रहे हो। अभी श्योर हो, बहुत श्योर हो कि आपको इसकी तरफ एक्शन लेना है, लेकिन शायद ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कैसे लेना है एक्शन।
ये जो एंडिंग हुई थी इसमें आप बहुत कंफ्यूज थे। एक बार को आपको ऐसा भी लगा हो कि अच्छा हुआ, चलो अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। वो थॉट प्रोसेस चलता है ना हमारा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस जब हम गुस्से में होते हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपने हीलिंग की आपको रियलाइज हुआ कि वो सच नहीं था। वो उस समय की प्रॉब्लम्स की वजह से टेम्पररी थिंकिंग थी कि बेटर ये है कि मैं मूव ऑन करूं, एंड बेटर ये है कि इस सिचुएशन से को छोड़ दिया जाए यहीं पे, क्योंकि चीजें ठीक नहीं हो सकती। लेकिन ये थॉट प्रोसेस ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाया आपका। इस वक्त आप बहुत बैलेंस्ड हो, इस वजह से ना कोई एक्सटर्नल एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, ना गुस्सा है, ना झगड़ा है, ना प्यार है। कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं है। तो आप शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, बिकॉज मुझे उस एनर्जी का इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा आपके डिसीजन पे। आपका डिसीजन सोनली आपके अंदर से आ रहा है। लेकिन आप डेफिनेटली इस चीज को लेके कंफ्यूज हो कि अप्रोच करो आप तो कैसे करो। टॉरस पास्ट में इस सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा प्यार था। बहुत खुश थे आप। आपको लगा था शायद ही इज द वन और शी इज द वन, इफ दिस इज अ लव रिलेशन। एंड you were a little scared, but you still opened your heart up. आउटपुट ऑफ दिस सिचुएशन ये है कि कोई एक इंसान ऑप्शन रखेगा दूसरे इंसान को। मुझे जितना ये दिख रहा है, जो भी ये देख के लग रहा है, वो ये कि पैशन बहुत है दोनों तरफ से। बट एक तरफ से दिखा रहे हैं, एक तरफ से नहीं दिखा रहे। तो या तो आप नहीं दिखा रहे, आपके पार्टनर नहीं दिखा रहे। बिकॉज आपकी करंट एनर्जी में बहुत प्यार है और बहुत विलिंगनेस है रियूनियन की। तो आई एम श्योर आपके पार्टनर पूरी तरह से नहीं दिखा रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि वो फील नहीं करते, वो फील भी करते हैं। और थोड़े थोड़े एक्शंस में आपको दिख भी जाएगा। बट वो चीज बाहर नहीं, खुल के बाहर नहीं आ रही है। कुछ तो डर है। पैशन बहुत ज्यादा है इस रिलेशन में, बट डर इतना ज्यादा है कि या तो फिर वो थोड़े टाइम के लिए चाहते हैं कि आप उन्हें चेज करो, या फिर वो चाहते हैं कि अ, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालो, और वो देखना चाहते हैं कि आप कितने एफर्ट्स डाल सकते हो। बिकॉज मुझे क्लियरली ये एनर्जी दिखा रही है कि वो डिसीव कर रहे हैं कि वो आपसे दूर रहना चाहते हैं। वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, और ये दूरी मेंटेन करने के लिए भी उन्हें काफी एफर्ट्स डालना पड़ रहा है। तो टॉरस ओवरऑल में ये सिचुएशन देख रही हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें आप बहुत ज्यादा रियूनियन चाहते हैं, और ये रियूनियन बहुत ही स्टेबल प्लेस से आया है। डेफिनेटली आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, और जहाँ पे आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, और इस रियूनियन का डिसीजन आपका अकेले का है, और किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है। बट पास में चीजें इस तरह से खत्म हुई थी कि आप परेशान हो कि कैसे स्टेप लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा प्यार होल्ड करते हो इस सिचुएशन के लिए, एंड आपके पार्टनर भी बहुत प्यार होल्ड करते हैं। फ्यूचर में एक कोई इंसान थोड़ा भाव खाएगा, बिकॉज आप रियूनियन चाहते हैं, तो शायद आपके पार्टनर भाव खाएंगे। वो चाहेंगे कि आप उन्हें चेज करो, और ये देखना चाहेंगे कि आप कितने एफर्ट्स डालते हो। उन्हें भी ये सिचुएशन को डिस्टेंस पे रखने में बहुत मेहनत लग रही है, बहुत हिम्मत लग रही है। तो आई एम वेरी श्योर थोड़े टाइम ये चलेगा, उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी आपके बीच। बट डेफिनेटली आप दोनों ही एक दूसरे को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट है।